और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि अब इनका हर कदम इन्हें सीधा मौत की अथाह गहराइयों में धकेल सकता था। रुक जाओ, कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, कैप्टन बाबर ने जल्दी से इन्हें तनबीह करते हुए रुकने के लिए कहा। इसके लहजे से घबराहट झलक रही थी। हमें इस तरफ जाने की बजाय दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा, क्योंकि आगे बर्फ़ इंतहाई नरम है। हो सकता है नीचे गहरी खाइयाँ हों, इसलिए बेहतर यही है कि हम इस रास्ते पर मज़ीद आगे बढ़ने की बजाय दाएं जाने वाले रास्ते को अपनाएं, कैप्टन बाबर ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। इसकी बात सुनकर सब यकदम यूं रुक गए जैसे चाबी वाला खिलौना अचानक चाबी ख़त्म होने पर रुक जाता है। दुनिया से इंतहाई दूर दराज सर्द इलाका और बर्फ़ में फंस जाने के तस्वर से ही रूह कांप उठती है, जिसके चारों अतराफ हज़ारों मील तक बर्फ़ और यखबस्ता ठंडे पानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। अंटार्कटिका की तन्हाई बेमिसाल है, जिसकी वजह से किसी भी बदकिस्मत शख्स के लिए वहाँ कैद होने के काबिल है। इंसानी बस्तियों की अदम मौजूदगी और बुनियादी ज़रूरतों की शदीद कमी के सबब वहाँ फंस जाने वाले फ़र्द के लिए फरार नामुमकिन ही है। वहाँ का रूह तक मुंजमद कर देने वाला दर्जा हरारत वहाँ फंस जाने वाले निहायत चालाक और बहादुर कैदियों के लिए भी एक सख्त चैलेंज होता है, जबकि ये लोग सब आम से लोग थे। भला ऐसे हालात में खुद को कैसे महफूज रख पाते? गो कि इस इलाके में फंस जाने वाले बदकिस्मत अफराद के बचाने की जिम्मेदारी मकामी रियासत पर ही लागू होती है। ताहम इस तरह के ऑपरेशन में लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें फासले, मौसमी हालात और बुनियादी सहूलतों का फुकदान भी मायने रखता है। और ये भी इस वक्त ही मुमकिन होता है जब बाहर की दुनिया को ऐसे अफराद का बर वक्त पता चल जाए जो बदकिस्मती से यहाँ फंस चुके होते हैं। खुशकिस्मती से यहाँ इस इलाके से बच निकलने वाले चंद अफराद ने यहाँ मौजूद ऐसे भूतों का तज़किरा भी किया है जो नाकाबिल यकीन है। कुछ ने ऐसे भूतों को खुद अपनी आंखों से देखा है और बड़े वसूख से इनकी इस इलाके में मौजूदगी का जिक्र किया है। अंटार्कटिका की भूत की सबसे मशहूर कहानियों में से 1912 में एक बदकिस्मत बरतानवी अंटार्कटिक मुहिम जोई वाली टीम का जिक्र है, जिसकी क़यादत कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट कर रहे थे। कुतुब जनूबी तक पहुंचने की दौड़ में स्कॉट और इसकी टीम वापसी के सफ़र में हलाक हो गए। इनकी लाशें कई दहाइयों तक मुंजमद हालत में एक खेमे में पाई गई थी। कहा जाता है कि इन मुतलाशियों की रूहें अब इस इलाके में घूमती रहती हैं और अक्सर वहीं दिखाई देती हैं जहां इन सब की मौत वाक़या हुई थी। एक और खौफनाक कहानी भी इस इलाके से मंसूब की जाती है, जो कि एक ऐसे बहरी शिप के मुतालिक है जो अक्सर इस इलाके में देखा जाता है और अंटार्कटिका के आसपास समंदरों में घूमता दिखाई देता है, लेकिन इस पर कोई भी बंदा बशर नज़र नहीं आता। पता नहीं इसे कंट्रोल कौन करता है। इसके साथ साथ वो चंद ही मिनटों में देखते ही देखते नज़रों के सामने ही गायब हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें मौसीकी की ऐसी आवाज़ें सुनने का दावा किया है जिन्हें सुनकर एक खौफ की कैफियत तारी होने लगती है। अंटार्कटिका के साहिल से दूर एक आतिशफशां कैलेडीरा एक ऐसा जजीरा है जो सरासर फ़रेब नज़र का धोखा है। वो मुकम्मल तौर पर माफूकुल फितरत कहानियों में डूबा हुआ है। ये ख्याल किया जाता है कि ये जजीरा इन मलाहों की रूहों से घिरा हुआ है जो इस अजीब व गरीब और भूतिया बहरी शिप पर काम करते थे और इसी में किसी वजह से हलाक हो गए थे। बहुत से लोगों ने खौफनाक और भयानक मनाजिर देखे और पुरइसरार कदमों के आहटों के सुनने का तज़किरा किया है। क्या ये महज एक तख़यलाती मनाजिर हैं या हकीकत में ऐसी चीज़ों का वजूद वहाँ मौजूद था? ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसे आज तक जदीद टेक्नोलॉजी भी सुलझा नहीं पाई। अंटार्कटिका की सबसे पुरानी बर्फ़ानी झीलों में से एक झील वोस्टोक है, जो बर्फ़ की इंतहाई तह में मौजूद है। इसमें एक अजीब नोयत की मखलूक बसती है जिसके चेहरे पर किसी और दरख्त से मुशाबे हैं और इनके चेहरे ख़वातीन के चेहरों जैसे हैं। वो अपने नज़दीक आने वाले हर जानदार को बड़ी तेज़ी से अपनी शाखों में जकड़ लेती हैं और फिर दूसरे लम्हा वो जानदार इन शाखों की गिरफ्त से इस कदर जकड़ जाता है कि इसका दम घुट जाता है। कुछ अर्सा पहले कुछ साइंसदानों ने इस मखलूक का खोज लगाने के लिए यहाँ तक का सफ़र किया, लेकिन फिर भी आज तक इनका कोई पता ना चल सका कि वो कहाँ गायब हो चुके हैं। और एक आम कयास आराई के मुताबिक यहाँ भटकने वाले भूत प्रेत ऐसे ही अफराद के हैं जो किसी न किसी तौर पर यहाँ आकर अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार चुके हैं। मेरे ख्याल में हमें फ़ौरन वापस जाकर कैप्टन राहील समेत तमाम मुसाफिरों को इस सूरत हाल से आगाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंसकर अपनी जानें गंवा दें और वो तैयारे में बैठे सारी उम्र हमारी वापसी का इंतज़ार करते रहें। बाबर ने इन्हें रोकते हुए कहा और इसके साथ ही वो सब एक कतार की सूरत में वापस तैयारे की जानिब मुड़ गए। काफ़ी देर हो चुकी है, वो लोग अभी तक वापस ही नहीं आए। कैप्टन राहील ने चाय के कप से चुस्की लेते हुए साथ बैठी एयर होस्टेस की तरफ देखते हुए कहा।
وہ اس وقت کاکپٹ میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ سب مسافروں کو بھی چائے سرو کر چکے تھے۔ چونکہ ابھی انہیں وہاں لینڈ کیے 3-4 گھنٹے ہی ہوئے تھے، اس لیے انہیں حالات کی سنگینی کا قطعی احساس نہ تھا، لیکن ظاہر ہے پیٹ نے تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مانگنا ہی ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں بھی اپنے پیٹ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ اقدام کرنا پڑا۔ ویسے ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طور طیارے کے مسافروں کو اس ساری صورتحال کی سنگینی سے بے خبر ہی رکھا جائے تاکہ مسافروں میں بے چینی اور افراتفری نہ پھیلے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.